हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज हम लोग रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ऑटो रिक्शा जा रहा है, मुझे कहीं जाना है, मैंने कहा आओ ऑटो रिक्शा से चलें। तो मैं कहूँगी लेट्स गो बाय ऑटो रिक्शा, आओ ऑटो रिक्शा से चलें। लेट्स गो बाय ऑटो रिक्शा। और अगर मुझे कहना है आओ बस से चलें, मैं कहूँगी लेट्स गो बाय बस, लेट्स गो बाय बस। नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बारात आई हुई है और शादी हो रही है। तो मैं एक वेडिंग पे गई और मैंने कहा बारात कहाँ से आई है। ठीक है, बारात कहाँ से आई है। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है कि बारात कहाँ से आई है, आप कहेंगे सिंपल वेयर हैज़ द बारात, वेयर हैज़ द बारात कम फ्रॉम, वेयर हैज़ द बारात कम फ्रॉम। बारात कहाँ से आई है, वेयर हैज़ द बारात कम फ्रॉम। नेक्स्ट आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक फैमिली यानी कि मूवी देख रही है। ठीक है, तो किसी ने कहा इसमें, यानी कि जो मूवी देख रहे हैं उनमें से किसी ने कहा, पूछा क्या ये फिल्म क्या ये फिल्म अच्छी है, क्या ये फिल्म अच्छी है। तब आप कहेंगे, अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है, आप कहेंगे इज़ दिस अ गुड मूवी। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, इज़ दिस अ गुड मूवी, इज़ दिस अ गुड मूवी, क्या ये फिल्म अच्छी है, क्या ये मूवी अच्छी है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे रुखसाना डॉक्टर के पास आई है। रुखसाना को बहुत तेज़ बुखार है और उससे खांसी भी आती है। तो रुखसाना ने डॉक्टर से कहा कि मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, खांसी भी आती है। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है, आप कहेंगे मुझे बुखार है, आप कहेंगे आई हैव सम फीवर या आई हैव फीवर। एंड ऑल्सो कफ यानी कि खांसी भी आती है। आई हैव सम फीवर एंड ऑल्सो कफ। अब डॉक्टर ने रुखसाना को दवाई दी। ठीक है, उसकी दवाई डॉक्टर ने दी। तो रुखसाना ने डॉक्टर से पूछा, रुखसाना कहती है डॉक्टर से, ये दवा दिन में कितनी बार लेनी है, ये दवा दिन में कितनी बार लेनी है। तो आप कहेंगे हाउ मैनी टाइम्स अ डे शुड आई टेक दिस मेडिसिन, हाउ मैनी टाइम्स अ डे शुड आई टेक दिस मेडिसिन। अब यहाँ पे रुखसाना डॉक्टर से पूछ रही है कि वो क्या क्या खा सकती है और क्या क्या उसे नहीं खाना है, क्योंकि उसे बुखार है, खांसी भी आ रही है। तो रुखसाना ने डॉक्टर से कहा कि खाने में क्या क्या ले सकती हूँ, खाने में क्या क्या ले सकती हूँ। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है, आप कहेंगे वॉट ऑल कैन आई ईट, वॉट ऑल कैन आई ईट, वॉट ऑल कैन आई ईट, खाने में क्या क्या ले सकती हूँ। फिर डॉक्टर ने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया और कहा आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, योर ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल, योर ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब अगली सीन में आपने देखा कि जो रोहित है वो किचन में है और किचन में वो क्या कर रहा है, वो खाना बना रहा है। रोहित किचन में खाना बना रहा है, उसके फ्रेंड ने आवाज़ लगाई और कहा कि एक कप चाय बना दो, एक कप चाय बना दो। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे मेक मी अ कप ऑफ टी, मेक मी अ कप ऑफ टी। फिर उसके फ्रेंड ने पूछा क्या खाना तैयार है, क्या खाना तैयार है। अगर आपको ये कहना है, आप कहेंगे इज़ द फूड रेडी, इज़ द फूड रेडी। ध्यान रखिएगा, अगर दोपहर का खाना है तो आप लंच बोलेंगे, अगर रात का खाना है तो आप डिनर बोलेंगे, और अगर सिंपल खाना है तो आप फूड बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट सीन में आपने देखा कि जो मोहन है वो सुबह सुबह टहलने के लिए निकला है। मोहन कहता है कि मैं सुबह टहलता हूँ, मैं सुबह टहलता हूँ। अगर आपको यही चीज़ इंग्लिश में कहनी है तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह टहलता हूँ। अगले सीन में आप देख रहे हैं कि एक किताब है और मैंने कहा कि ये जो किताब है ये मैंने 3 रुपए में ख़रीदी। तो मैंने बोला कि यह किताब मैंने ये किताब 3 रुपए में ख़रीदी। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है, आप कहेंगे आई बॉट दिस बुक, आई बॉट दिस बुक फॉर द 3 रुपीज़, फॉर द 3 रुपीज़, मैंने ये किताब 3 रुपए में ख़रीदी। अगला जो सेंटेंस है, इसमें आप देख रहे हैं, अगला जो मतलब की पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रीता बैठी है और उसकी मदर है। रीता और उसकी मदर की जो शक्लें हैं वो सेम है। तो किसी ने कहा कि उसकी शक्ल
उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। तो अगर आपको ये कहना है, आप कहेंगे ही रिजेंबल्स हिज मदर। ही रिजेंबल्स हिज मदर। फिर अगला सेंटेंस है जिसमें कहा कि ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं। ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं। तो आप कहेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल वुड एग्री विद इट। वुड एग्री विद इट। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड एग्री विद इट। ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं। अगले सीन में आपने देखा कि दो लड़कियां हैं जो कि अपनी हाइट को मेज़र कर रही हैं, नाप रही हैं। ठीक है, तो किसी ने कहा इनको देख करके कि दोनों लड़कियों में से कौन सी लंबी है। दोनों लड़कियों में से कौन सी लंबी है। अगर आपको ये कहना है इंग्लिश में, आप कहेंगे हु इज़ द टॉलर। हु इज़ द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। हु इज़ द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। हु इज़ द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। दोनों लड़कियों में से कौन सी लंबी है। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15। मैंने पक्का इरादा किया है कि मैं जाऊंगा। मैंने पक्का इरादा किया है कि मैं जाऊंगा। अगर आपको ये कहना है, आप कहेंगे आई एम डिटरमाइंड टू गो। आई एम डिटरमाइंड टू गो। मैंने पक्का इरादा किया है कि मैं जाऊंगा। आई एम डिटरमाइंड टू गो। आई एम डिटरमाइंड टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 16। हमने तस्वीर दीवार पर टांग दी। तो आप बोलेंगे वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। ठीक है, हमने तस्वीर दीवार पर टांग दी। वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। मैंने पक्का इरादा किया है कि मैं जाऊंगा। आई एम डिटरमाइंड टू गो। हमने तस्वीर दीवार पर टांग दी। वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। नेक्स्ट सीन में आप देख रहे हैं कि ये है रुखसाना, और रुखसाना के जो बाल हैं वो काफ़ी लंबे हैं। तो मैंने कहा कि रुखसाना के बाल लंबे हैं। रुखसाना के बाल लंबे हैं। अगर आपको यही चीज़ इंग्लिश में कहनी है, आप कैसे कहेंगे। तो आप बोलेंगे रुखसाना हैज़ लॉन्ग हेयर। रुखसाना हैज़ लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर इसका मतलब हो जाएगा कि रुखसाना के बाल लंबे हैं। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 18। अगर आपको कहना है किसी से कि मेरा खाना कमरे में, मेरा खाना, जैसे कि आप होटल में गए, आपने कहा कि मेरा खाना कमरे में भेज दीजिए। मेरा खाना कमरे में भेज दीजिए। आप सिंपल बोलेंगे प्लीज़ सेंड माई लंच इन माई रूम। अगर वो खाना दोपहर का है तो आप लंच बोलेंगे। अगर रात का है तो आप डिनर बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लीज़ सेंड माई लंच इन माई रूम। मेरा खाना कमरे में भेज दीजिए। प्लीज़ सेंड माई लंच इन माई रूम। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 19। अगर आपको कहना है किसी से अगर वो आएगी तो क्या तुम उससे बोलोगे। अगर वो आएगी क्या तुम उससे बोलोगे। अगर वो आएगी तो क्या तुम उससे बोलोगे। अगर आपको ये कहना है, आप कहेंगे विल यू स्पीक टू हर इफ़ शी कम्स। विल यू स्पीक टू हर इफ़ शी कम्स। विल यू स्पीक टू हर इफ़ शी कम्स। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 20। तुम गलतियाँ ठीक नहीं कर सकते। तुम गलतियाँ ठीक नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे यू कांट करेक्ट द मिस्टेक्स। यू कांट करेक्ट द मिस्टेक्स। ठीक है, या यू कैन नॉट करेक्ट द मिस्टेक्स। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 21। अगर आपको कहना है कि यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है। यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है। तो आप कहेंगे इट इज़ वेरी हॉट हियर इन द समर। इट इज़ वेरी हॉट हियर इन द समर। यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है। इट इज़ वेरी हॉट हियर इन द समर। इट इज़ वेरी हॉट हियर इन द समर। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 22। अगर आपको कहना है किसी से, अक्सर हम लोग ये कहते रहते हैं, अगर आपको भी कहना, जैसे आपको कहना है अगर किसी से कि तुम घर मुझसे देरी से आए। तुम घर मुझसे देरी से आए। तो आप कहेंगे यू केम होम लेटर देन आई। देखिए, मी नहीं बोलेंगे, आप आई का यूज़ करेंगे। यू केम होम लेटर देन आई। तुम घर मुझसे देर से आए। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 23। आपका कीबोर्ड नहीं चल रहा है कंप्यूटर का। आपने कहा ये कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप कहेंगे दिस कीबोर्ड इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल। इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल। दिस कीबोर्ड इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल।
तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको इससे हेल्प मिले। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप ज़रूर